नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस बार की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो है आईपीएल से जुड़ी, और भारतीय फैंस के लिए खुशी का पल है ये, क्योंकि आईपीएल जो चुनाव की वजह से ऐसा हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत से बाहर शिफ्ट हो, लेकिन ये फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि आईपीएल इस बार का भी भारत में ही होगा और पूरे मैच यहाँ पे भारत में ही खेले जाएंगे। और 23 मार्च से ये आईपीएल शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी पूरी अपडेट नहीं आई कि कहाँ कहाँ पे और कितने बजे से ये मैच खेले जाएंगे, शेड्यूल नहीं आया है अभी, लेकिन 23 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। और इसी पे ज़्यादा विस्तार के लिए हम बात करने वाले हैं। अभिलाष जी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो सबसे बड़ी खबर है, सीओए की कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि भारत में ही आईपीएल होगा इस बार। फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ में इस कैसे देख रहे हो इस सबको आप? दरअसल अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें थी कि इस बार आईपीएल को शिफ्ट किया जा सकता है, प्लस वर्ल्ड कप भी 30 मई से है, तो 15 दिन का गैप होना चाहिए एज ऑफ रूल्स, और उस हिसाब से अप्रैल में अमूमन शुरू होता है आईपीएल। तो ये तो था कि थोड़ा पहले होगा आईपीएल, लेकिन कहाँ होगा इस पर भी सवालिया निशान थे, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी उनकी बातचीत हुई, और हालांकि अभी तक उनकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्या बात हुई है ये सामने नहीं आया है, लेकिन बीसीसीआई ने ये ऐलान कर दिया है, जैसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय टीम तो अब जब आएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से लौट के एक सीरीज खेलेगी, उसके बाद आईपीएल की घोषणा हो सकती है। 23 मार्च लगभग डेट फिक्स हो चुकी है। 23 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी। करीब 60 से ज़्यादा मैच होंगे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर बाहर शिफ्ट हो जाता है आईपीएल तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो इतना पैसा लगाती हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए बड़ी परेशानी, और उसके बाद एक तरह से पूरा का पूरा शिफ्ट है। अब जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ आकर काम करते हैं और आपको ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाएगा तो दिक्कतें आपको भी आएंगी। तो कुछ यही दिक्कतें थी, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट आ गई है वो यही है कि आईपीएल जो है 23 मार्च से भारत में होगा, थोड़ा पहले होगा, और इस बार आईपीएल में धमाल देखने को मिलने वाला है। और इससे पहले जब भी लोकसभा चुनाव हुए थे 2 बार, तो यूएई में एक बार मैच हुआ, वहां पे धांधली को लेके भी बहुत भी बड़ी खबरें आ रही थी। इस वजह से भी बीसीसीआई ने सोचा कि इस बार सिक्योरिटी को लेके बड़ा रीजन होगा। चुनाव आने वाले हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे, और चुनाव में बहुत सिक्योरिटी रीजन्स रहते हैं पहले से। यहाँ पे सिक्योरिटी कितना बड़ा रीजन होगा और ये सॉर्ट आउट किया जा सकता है? बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जा सकता है अब, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। अब देखिए, ये बात तो है कि जब मैचेस होंगे इतने हजारों की तादाद में लोग आएंगे, प्लेयर्स की सिक्योरिटी, ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी, ये सारा कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट का ये उनके ऊपर तय होता है। दूसरा क्या है कि आईपीएल जब इतना बड़ा टूर्नामेंट, महाकुंभ कहा जाता है इसको भारत में क्रिकेट का, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए या फिर लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आईपीएल की डेट जो है 23 मार्च को कर दी गई है। यानी कि आईपीएल करीब 15 मई के आसपास तक चलेगा, 12 से 15 मई, 12 मई और 27-28 मई से वर्ल्ड कप तो या तो हम ये मान लें कि 12 मई के बाद लोकसभा चुनावों की डेट आएगी, क्योंकि उसके बाद फिर भारत का मैच है नहीं 1-1.5 महीने, तो हो सकता है कि उस दौरान, या फिर उससे अगर पहले होगा तो फिर तो आईपीएल शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो अपडेट आ रही है वो यही है कि भारतीय जो फैंस, मतलब यहाँ लोकसभा चुनाव जो अप्रैल में शुरू हो जाता है अमूमन, वो थोड़ा यहाँ पे देरी हो सकती है आईपीएल की वजह से। आईपीएल की वजह से तो देरी हम नहीं मान सकते, लेकिन एक है कि ऑफिशियल से बात हुई होगी, चुनाव आयोग से भी बातचीत चल रही है, और इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, ऑफिशियल से जो बात हुई है उस हिसाब से सीओए की बैठक के बाद बीसीसीआई ने ऐलान किया है। और देखिए, 8 फ्रेंचाइजी जानती हैं कि अगर आईपीएल सुपर हिट होता है भारत में, साउथ अफ्रीका में भी आईपीएल था, हिट था, लेकिन इस तरह से हिट नहीं था जो भारत, और वहाँ पे दर्शकों को लाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लगातार मैचेस हैं। बाकी भी जो भी मैचेस खेले जाते हैं गैप दे के होते हैं, तो वहाँ पे दर्शक आते हैं, लेकिन लगातार आप रोज मैच होता है, 1-2 मैच होता है, तो वहाँ पे दर्शक को लाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इस वजह से भी फ्रेंचाइजी ये बात कर रहे थे, ब्रॉडकास्टर्स स्टार स्पोर्ट्स उसने करोड़ों रुपए खर्च करके इस बार की राइट्स खरीदे हैं, तो वो भी चाहता है कि इंडिया में ही हो। और आखिरकार ये फाइनल हो चुका है, 23 मार्च से खेला जाएगा। इस बार आईपीएल में आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कुछ नएपन की? देखिए, इस बार आईपीएल में सभी टीमें खतरनाक हैं, और मैं तो यही कहूँगा, एक आरसीबी की टीम में कुछ खास मैंने चेंज नहीं देखा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छी हो गई है। शिखर धवन वापस आ गए हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, पृथ्वी शॉ हैं। इसके बाद युवराज सिंह को मैं देखना चाहता हूँ बेहतर परफॉर्म करते हुए। मुंबई इंडियंस की टीम बहुत शानदार हो गई है, उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों को खरीदा है। रोहित शर्मा इस बार ओपन करेंगे, और हमने देखा, तुमने भी कितनी खबर करी है लव की, रोहित शर्मा कितनी बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी।
यहाँ पे किस टीम पे आप दाव लगाना चाहोगे? यहाँ पे जो 8 टीमें हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने आज तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है, और बाकी मुंबई इंडियंस, सीएसके, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार 2 बार खिताब जीत के बैठे हैं। बाकी टीमों को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा एक जो साइलेंटली अगर टीम अगर आ सकती है तो सनराइजर्स हैदराबाद भी है दावेदार, मुंबई इंडियंस तो हमेशा ही रहती है, प्लस चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी खतरनाक है। इन टीमों में एक संतुलन है, ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। और देखिए, कभी भी आईपीएल का जो रूल होता है वो ये होता है कि वही टीम आपको आईपीएल टूर्नामेंट जीतेगी जिसके डोमेस्टिक खिलाड़ी अच्छे होंगे। अब आप देखिए, दिल्ली कैपिटल्स का हम नाम क्यों ले रहे हैं? दिल्ली कैपिटल्स के लगभग जितने आधे से ज्यादा प्लेयर्स भारत के लिए खेलते हैं। पृथ्वी शॉ हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए, मयंक अग्रवाल शायद इस बार पंजाब में, ऋषभ पंत हो गए, शिखर धवन की वापसी हुई है, तो ये और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टीम में श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर टीम से बाहर क्यों है इसका तो रीजन हम नहीं दे सकते, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के भी इस बार चांसेस हैं आईपीएल में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के। अच्छा, आप यहाँ पे 2 टीमों पे खास ध्यान रहेगा यहाँ पे, पहली राजस्थान रॉयल्स और दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर इनकी कप्तानी करते नजर आएंगे। दोनों भी बांग्लादेश में प्रीमियर लीग वहाँ का खेल रहे हैं। इन दोनों टीमों से कितनी उम्मीदें होगी? पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल्स तक पहुंची थी और सीएसके से हार का सामना करना पड़ा था। राशिद खान उनकी टीम में है, कमाल के गेंदबाज हैं, इस बार का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने T20 में सबसे अधिक विकेट्स लेने का। इस टीम को आप कैसे देखते हो, सनराइजर्स हैदराबाद? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है बड़ी डेंजरस लव, क्योंकि आप देखिए इस टीम में क्या है कि इसकी बॉलिंग बड़ी इनकी जान है। आप जैसे भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में जीती तो हमारी गेंदबाजी जो है शान थी। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार हैं, सिद्धार्थ कौल हैं, राशिद खान हैं, मोहम्मद नबी हैं, तो ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं जो लीग्स खेलते हैं दुनिया भर में, जो बेहतर T20 प्लेयर्स हैं। और बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण के लीडरशिप में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी सोच है। अब आप देखिए, सोच किंग्स 11 पंजाब की तरह नहीं है कि किसी को भी उठा के ले और किसी को भी बाहर करते हैं। शायद यही वजह है कि पंजाब जो है जीत नहीं पा रहा है। आरसीबी में आप देखिए बड़े बड़े नाम है, विराट कोहली हैं, एबी डिविलियर्स हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो पावर हिटर्स को लेने के चक्कर में उनको यही नहीं पता कि हमें डोमेस्टिक प्लेयर से क्या काम लेना है। वॉशिंगटन सुंदर इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको आपने सही से, उनका भी मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम की तरह कमजोर है। जैसे भारतीय टीम पूरी तरह से कमजोर है, वो तो पूरी टीम जो है आपके विराट और डिविलियर्स पर जो है टिकी हुई है। अगर ये इनका क्रिस गेल थे, क्रिस गेल अभी पंजाब के साथ खेल रहे हैं, और बाकी ये दोनों हिटर्स के दम पे वो चाहते हैं। और देखिए, टीम लव हम कह सकते हैं सीएसके, मतलब आप देखिए उनके पास उन्होंने अपने 23 अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, और 2 साल बाद वापस आने के बावजूद 2022 खिलाड़ी रिटेन भी कर लिया इस बार। तो है उनकी टीम में वो खिलाड़ी हैं यार, उन्होंने परफॉर्म किया, और महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि उनको किस खिलाड़ी से क्या काम लेना है। वो पावर हिटर्स में नहीं जाते। पावर हिटर्स क्या शेन वॉटसन नहीं है, डोइन ब्रावो नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी खुद इतने बड़े पावर हिटर हैं जो बड़े अंबती रायडू पिछले साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रविंद्र जडेजा है, सुरेश रैना है। आप किसको बाहर करोगे यार? उनकी टीम ही बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप, आप डुप्लेसी है इस टीम में, तो ये सारी टीम में वैसे मेरी फेवरेट टीम है और 3 बार की विनर है। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे इस बार भी सीएसके से। सीएसके मतलब फाइनल सेमीफाइनल्स तक तो कोई नहीं रोक सकता सीएसके को। देखिए, फाइनल तो ये टीम का कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, कभी फाइनल से बाहर होती नहीं है, मतलब एटलीस्ट प्लेऑफ तक तो जाती है। दूसरी कंसिस्टेंट आपकी रही है मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा की टीम को भी आप नकार नहीं सकते, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और इस बार उनकी टीम में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। मलिंगा भी इस बार खेलते हुए नजर आएंगे, पिछली बार मेंटोर थे। और युवराज सिंह की टीम में एंट्री हुई है, कायरन पोलार्ड है इस टीम में, कृणाल पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या हैं, तो टीम बहुत अच्छी है इनकी। और अगर मुंबई इंडियंस थोड़ा सही तरीके से खेले तो मुझे लगता है कि वो आईपीएल जीत सकती है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह को लेकर आपने मुंबई इंडियंस का जिक्र किया, जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेके भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ठीक वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेके भी अभी उनको आराम दे दिया गया है वनडे सीरीज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। क्या जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे मुंबई इंडियंस? देखिए, मुझे लगता है खेलेंगे, क्योंकि देख फ्रेंचाइजी कभी रिस्क नहीं लेगी लव, उनका पैसा लगा होता है, वो उस चीज के लिए पे करते हैं खिलाड़ियों को। अब आप कैसे कह देंगे कि नहीं भाई उनको रेस्ट दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और जसप्रीत बुमराह की टीम को जरूरत है। अब जब देखिए मलिंगा और बुमराह जब वहां पर रहेंगे और जब यॉर्कर गेंदें पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं। और मुंबई के पास भी एक अच्छा कंपटीशन है। फिलहाल 23 मार्च से शुरू हो रहा है, ये तो खबर आ गई है, खबर आ गई है। कब बाकी तक होगा जो भी शेड्यूल होंगे, जैसे ही ये अपडेट्स आती हैं उसके साथ हम बने रहेंगे, और जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।
है।